अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, 12 रबीउल अव्वल सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और बाल ठाकरे साहब के पास एक मैसेज मेरा पहुँचाओ कि आपने जो भी कहा ना मोदी के लिए वो सच कहा है। आप देशभक्त थे और देशभक्त रहेंगे। बाला साहब को मैं इसीलिए मुसलमानों से कह रहा हूँ कि अगर बाला साहब ठाकरे साहब का परिवार कोई भी प्रधानमंत्री बन गया तो समझ लो हिंदू मुसलमान का कभी झगड़ा नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले स्पीच मैंने देखी थी, किस तरह आरएसएस को बग्घियाँ उधेड़ी और मोदी को बाला साहब ने कहा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ कि मैं झोला उठाऊँ चला जाऊँ। यह बात हकीकत है। वो ख़ानदानी लोग हैं, उनका झोले का काम नहीं है, उनको देश को बदलने का काम है, देश की भूखमरी ख़त्म करने का काम है उनका। बाला साहब ने जो कहा एकदम सही कहा। मोदी जब से आए देश में जंग लगा दिया है। देश की महंगाई ऐसी हो रही है कि प्याज आलू टमाटर खाने में दिक्कत हो रही, तेल तो लोग किस तरह खा रहे हैं ये समझ में नहीं आता। मैं अभी भी देशवासियों को कह रहा हूँ, हर मुसलमान को कह रहा हूँ, ओवैसी साहब नहीं लड़ सकते बीजेपी से, अखिलेश नहीं लड़ सकते, मायावती नहीं लड़ सकती। अगर कोई लड़ सकता है तो वो बाला साहब का परिवार लड़ सकता है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर वो उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं तो मुसलमान ओवैसी का भूत उतार दें। हकीकत में ओवैसी कुछ नहीं बोलते, ओवैसी के पास दम नहीं है लड़ने के लिए। शिवसेना के पास जो मोदी से लड़ने का दम है वो किसी के पास नहीं है भाई। देखा नहीं था कि योगी को कैसे कहा था बाला साहब ने कि चप्पलों से मारे ऐसे योगी को। तो सोचो, कभी किसी ने ऐसे बोला है? किसी ने नहीं बोला, मगर बाला साहब ने बोला, क्योंकि आदमी की परख उनको पता है कि आदमी को किस तरह ट्रेकल किया जाता है, किसकी इज्जत करी जाए और किसकी ना करी जाए। वो महाराष्ट्र के हैं, मराठा परिवार के हैं भाई। सलूट करते हैं उनको, बाला साहब को मैं। हकीकत में मुसलमान भाई उनका साथ दो, तभी तुम जाके कहीं आगे बढ़ पाओगे। ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। याद रखना बाला साहब, उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री देश का नहीं बन सकता। अस्सलाम वालेकुम।